वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर्स जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इस रिपोर्टर्स उसकी जानकारी देंगे और विस्तार से तमाम जानकारी वो बताते नजर आएंगे। तो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोंटा गांव पहुंचे उद्योग मंत्री कवासी बस्तर प्रवास के दौरान करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा। सर्किट हाउस में मंत्री ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से ये बड़ी खबर। कोंडागांव पहुंचे उद्योग मंत्री कवासी लखमा बस्तर प्रवास के दौरान करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा। सर्किट हाउस में मंत्री ने की कार्यकर्ताओं से मुलाकात। वहीं कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर मंत्री से की चर्चा। मंत्री ने जिले में मिनी उद्योग लगाने पर भी दिया जोर। वहीं तीरंदाजी के जूनियर खिलाड़ियों का भी किया सम्मान। आपको बता रहे हैं, जहां खिलाड़ियों ने मंत्री के सामने खेल एकेडमी की रखी मांग। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौके पर रहे मौजूद। नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप भी इस वक्त मौजूद रहे। सह कोटगांव प्रभारी भी यहां मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोटगांव से खबर सामने आ रही है। कोटगांव पहुंचे उद्योग मंत्री कवासी लखमा। उनके द्वारा आपको बता दें कि यहां पर बस्तर प्रवास के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सर्किट हाउस में मंत्री ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर के मंत्री से चर्चा की, जिसके बाद मांग के बाद उन पर चर्चा करते वो नजर भी आएंगे। सर्किट हाउस में मंत्री ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर के मंत्री से उस दौरान चर्चा की। वहीं मंत्री ने जिले में मिनी उद्योग लगाने पर भी जोर दिया और इसके साथ साथ तीरंदाजी के जूनियर खिलाड़ियों का भी सम्मान उनके द्वारा किया गया, जहां खिलाड़ियों ने मंत्री के सामने खेल एकेडमी की मांग भी रखी। तो जैसे ही मंत्री वहां पहुंचे तो न केवल कार्यकर्ताओं ने बल्कि जो तमाम खिलाड़ी हैं उनके द्वारा भी जो उनकी मांगे रही हैं, अपनी मांगों को वो रखते नजर आए और अपनी मांगों को लेकर के उन्होंने कहा कि उन्हें खेल एकेडमी चाहिए, उसकी मांग वो करते नजर आए। जहां पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। साथ ही साथ नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप भी इस वक्त वहां पर उनके साथ मौजूद रहे। तो तीरंदाजी जूनियर में उनको सम्मानित भी सभी खिलाड़ियों को किया गया और साथ ही साथ खिलाड़ियों द्वारा मांग भी की गई कि उन्हें एक बेहतर खेल स्टेडियम चाहिए। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए अब रुक करते हैं अपने खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव का, जहां तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो देश के अलग अलग कोने से जुड़ेंगे और तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ मध्य प्रदेश के भोपाल से अंकित पचौरी जुड़ गए हैं। अंकित, क्या कुछ खास आज मध्य प्रदेश में रहने वाला है खबरों के लिहाज से? सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में कोरोना की कर लेते हैं। 24 घंटे में 34 नए मामले कोरोना के सामने। साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 210 यहाँ पर हो गई है। देखिए सीमा, लगातार लेकिन फिर भी अभी लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो यहाँ पर संक्रमित यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है, सरकार है, प्रशासन, उसकी चिंताएं अभी भी बढ़ी हुई है। सीमा, दूसरी खबर की बात कर रहे हैं तो आज बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है राजधानी भोपाल में, वहां पर पहुंचेंगे और जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है बीडी शर्मा और तमाम जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, उनके साथ यहाँ पर बैठक करने वाले हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो हैं, उनके साथ राज्य जनजातीय कल्याण विकास के तमाम जो मुद्दे हैं उन पर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि आज सीएम शिवराज जो है बीजेपी कार्यालय में बैठक करेंगे। जनजातीय कल्याण से संबंधित यहाँ पर चर्चाएं होंगी। साथ ही पार्टी और सरकार के जो कामकाज हैं उन पर भी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। बिल्कुल। और साथ जी
तीसरी खबर की बात हम सीमा मध्य प्रदेश में करें तो 10 मई को यहाँ पर जो है जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर निकाय और पंचायत चुनाव के लिए अहम फैसला यहाँ पर दे सकती है। फैसला सुरक्षित यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कर दिया गया है। पिछले 2 दिन की बात करें तो पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसने ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के 33% आरक्षण देने की अनुशंसा यहाँ पर की थी, जिसके बाद जो कोर्ट था वो उस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था। 10 मई को फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि अब ये देखना होगा कि 35% आरक्षण की जो अनुशंसा यहाँ पर ओबीसी आयोग ने यहाँ पर की है, साथ ही पूर्व से ही जो एसटी आयोग एसटी के लोग हैं उनको 20% आरक्षण और जो एसटी के लोग हैं उनको 15% आरक्षण, यानी कुल मिलाकर के 70% आरक्षण निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में यहाँ देने की बात हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ पर भी सामने आ रही है सीमा कि संविधान में 50% से ज्यादा आरक्षण देने का प्रावधान यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये आरक्षण कुल मिलाकर के 70% हो गया। अब ये देखना होगा कि सरकार और कोर्ट इस पर क्या फैसला देती है, सरकार इसको कैसे मैनेज करेगी। अगर ये जो आरक्षण है ये कम किया गया तो आने वाले 2023 के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा सीमा। बिल्कुल, और साथ ही साथ हमारे साथ वाराणसी से, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सचिन पांडे बने हुए हैं। सचिन, किस प्रकार से आज क्या कुछ खास रहने वाला है वाराणसी में? अंकित आपके पास वापस आऊंगी। बिल्कुल सीमा, बता दूं, पहली खबर में आपको बता दूं, जो ज्ञानवापी जो मामला है उसका जो कल सर्वे हुआ है, आज इसका कल पूरा नहीं होने की वजह से आज फिर से उसका सर्वे होगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है बनारस में, पूरे देश के लिए, क्योंकि कई सालों से ये चला आ रहा था और जैसे कि कल सर्वे किया गया तो ताला लगा दिया गया, मस्जिद के अंदर एंट्री करने नहीं दी थी। और उसके बाद यहाँ पे शाम के टाइम में 3 बजे करीब कई नारे भी लगे थे, ऐसा देखा जा रहा था। और उसके बाद शाम को जज भी यहाँ पर आए थे दर्शन करने के लिए, बताया जा रहा था। लेकिन आज फिर से उसका सर्वे होगा। और मैं आपको दूसरी खबर बता दूं तो वाराणसी का जो टेम्परेचर है, इस समय मौसम है, वो भी इस समय कुछ नॉर्मल हुआ है, लेकिन धूप बराबर है। उसमें एक बहुत अहम बात होती है, कल मैं यहाँ से जब गुजर रहा था तो बीएचयू प्रशासन के अंदर में एक गाय की भी मौत हुई, क्योंकि उनको पानी नहीं मिल पा रहा था। इसके लिए तो नगर निगम बराबर इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस समय धूप की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय हो चुकी है सीमा। बिल्कुल, और मौसम और इस वक्त बिजली का भी संकट साफ तौर पर देखा जा सकता है। सचिन, तो बिजली की क्या कुछ स्थिति वाराणसी में? वाराणसी में अगर मैं बिजली की बात कहूं तो कटौती अपने चरम सीमा पर थी, लेकिन अभी कुछ स्थिति बरकरार है, क्योंकि बिजली की जो संकट है उसके लिए कई बार कहा गया यहाँ के अधिकारियों से, लेकिन उनके भी सिर पे कोई जू नहीं रेंगी गई। गर्मी चरम सीमा पर, बिजली अपने आप में एक गतिविधि जो बिजली की है वो बहुत दयनीय हो गई है। और यहाँ पे जो लोग हैं बिजली से भी त्रस्त है, और गर्मी तो अपने आप में है। अगर शाम को भी अगर वो सोने की तरफ भी जाते हैं रात में, तो गर्मी की जो चरम सीमा वो बहुत दयनीय है सीमा। बिल्कुल, गर्मी भी बढ़ती जा रही है, ऐसे में बिजली का संकट भी देखने को मिला। अगर कोरोना को लेकर के बात यहाँ पर किया जाए सचिन, तो क्या कुछ स्थिति प्रदेश में कोरोना को लेकर के है, और साथ ही साथ अस्पताल की किस प्रकार की व्यवस्था? अगर प्रदेश की मैं बात करूं तो कोरोना की कुछ बढ़ोतरी है, लेकिन रोज के रोज जो केसेस बढ़ रहे हैं इस पे जरूर ना जरूर प्रिकॉशन लिया जाए, क्योंकि अभी जब कोरोना का टाइम था तो लोग सैनिटाइजर और मास्क बराबर लगा के चलते थे, लेकिन अब की जो स्थिति देख ली जाए तो वो ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा। तो इससे कोरोना आगे की ओर बढ़ोतरी की ओर बढ़ेगा सीमा। बिल्कुल, और साफ तौर पर कोरोना हो या फिर बिजली हो, ये संकट हर तरफ से देखने को मिल रहा है। इसको लेकर के और भी क्या कुछ खबरें सामने आ रही है, फिर चाहे वो प्रदेश में की बात कर ली जाए या फिर किसी भी प्रकार का कोई संकट वहां देखने को मिल रहा हो, कोई समस्या जनता के बीच देखने को मिले हो, जिस पर नजर बना के रखेंगे आज पूरे दिन हम? बिल्कुल, ये मैटर करता है कि जो यहाँ की जो बिजली संकट है वो बहुत दयनीय है, क्योंकि मेरे से जो बगल का जो जिला है चंदौली, उसमें भी बिजली बराबर संकट में है। क्योंकि प्रदेश की मैं बात करूं तो प्रदेश अपना संकट, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि कोयला ना होने के कारण बिजली की समस्या आ रही है। और यहाँ पर जो अधिकारियों से भी हमने बात करने की कोशिश की तो वो भी कहने को तैयार नहीं है कि क्या कारण है कि जो बिजली प्रदेश में, क्या जिले वाराणसी में, जिले से सटा जो चंदौली हो गया, जो अगल बगल के जिले हैं, वहां बिजली के बहुत दयनीय संकट है। क्योंकि गर्मी है तो आदमी को एसी हुआ, कूलर हुआ, चाहे पंखे के अंदर बैठने की, क्योंकि बाहर अगर निकलेंगे तबियत खराब होने का पूरा चांसेस है, क्योंकि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। हम तो इंसान है,
जो पशु पक्षी है उनका क्या होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि जिस हिसाब से बनारस में सीमा, जिस हिसाब से बनारस में पशु पक्षियों की जो मौत हो रही है वो भी एक बहुत दयनीय है। इसमें यहाँ के प्रशासन को भी सचेत होना पड़ेगा और जो यहाँ पे नगर निगम की जो व्यवस्था है, कम से कम पानी और जो पशु पानी वानी की व्यवस्था कराना उचित होगा। क्योंकि इस समय जो गर्मी में अगर आप बाहर निकलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जाकर प्यास लगती है, वो तो पशु ही है, पशु पक्षी है, ये भी है। और आपने एक बात और कही थी, दिल्ली में बहुत दयनीय है सीमा, अब यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में। बिल्कुल, ये साफ तौर पर बहुत बड़ी समस्या गर्मी बनकर यहाँ पर सामने। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और बताने के लिए कि किस पर दिन भर हमारी नजर टिकी रहेगी। और यहाँ वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे वापस। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और हमारे खास कार्यक्रम में हम जान रहे थे रिपोर्टर से कि आज किस राज्य में किस तरीके से खबर सामने आएगी और दिन भर नेटवर्क 10 की नजर किन किन खबरों पर रहने वाली है। इसी बीच हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन जुड़ गए हैं और साथ ही साथ विवेक रंजन बिहार से हमारे साथ बने हुए हैं। अजहर, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, क्या कुछ आज खास पूरे दिन जम्मू कश्मीर पे रहने वाला है? जी सीमा, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें जो है वो तीन है। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीनगर के मेन सेंटर की बात करेंगे, जो आज आला सुबह जो है एक मोटरसाइकिल सवार जो कि पेशे से एक पुलिसमैन था, पुलिसमैन का ड्राइवर था, और उसको ईदगाह इलाके में जो है नामालूम बंदूकबरदारों ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि उसको जो है जख्मियों की हालत में वहां पे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम उसकी जो हालत है अभी तशवीशनाक बताई जाती है। इस हवाले से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ किया है और हमलावरों की जो है तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पे शुरू कर दी है। ये सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आ रही है सेंटर श्रीनगर से। और दूसरी बड़ी खबर की हम बात करेंगे, वो एसआईए की यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज आला सुबह जो है पूरे साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों पे है छापे डाले हैं और बताया जाता है कि इनके हाथ में भी कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं ताकि जो जिनका कनेक्शन जो है टेरर फंडिंग और वगैरह में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दूसरी खबर थी। और अगर हम तीसरी खबर की बात करें, वो डिलिमिटेशन के हवाले से बात करें, डिलिमिटेशन के हवाले से जो हाल ही में जो फाइनल रिपोर्ट जो पेश किया गया, इस हवाले से पूरे जम्मू और कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। मुख्तलिफ सियासी जो कारकुन है वो मुख्तलिफ बयान जो है सामने पेश आ रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण खबरें आज जो है जम्मू कश्मीर से सामने बन के आ रही है। जी सीमा। चलिए अजहर, आपके पास वापस लौटूंगी। बिहार से हमारे संवाददाता बने हुए विवेक रंजन। विवेक, क्या कुछ खास आज बिहार में रहने वाला है दिन भर? जी बिल्कुल सीमा, आज बिहार की बात कर ली जाए तो जिस तरीके से जो झारखंड में आईपीएस जो पूजा सिंघल के साथ जो हुई है, उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ऐसे में लेकर बिहार में भी मांगे उठने लगी है कि बिहार के भी जितने भी आईएएस रैंक के अधिकारी हैं उनकी जांच कर ली जाए। एक बता दें कि हम प्रवक्ता के जो माफ करिएगा, जो जीतन राम मांझी की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने मांग की है मुख्यमंत्री से कि 2012-22 के एकाडी के जो अधिकारी हैं उनकी जांच कर ली जाए। उनके पिता के साथ उनके जो बेटे हैं वो अभी आईपीएस हैं 2012 के बैच। बिहार में भी मुद्दा उठने लगा कि उस तरीके से ठिकाने को उनके पर कार्रवाई की जाए। बिहार में भी कई अधिकारियों के जो है अवैध रूप से संपत्ति जब्त कर लिए हैं। वहीं अगर दूसरी खबर की बात कर ली जाए तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कल की डेट में, और उसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई। बता दें कि दोनों पार्टियां के ऊपर, जो लालू और नीतीश की पार्टियां के ऊपर हमलावर किए कि दोनों को पार्टियां जो है सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया है। बिहार में कोई विकास नहीं है, धरातल स्तर पर कोई किसी प्रकार का विकास नहीं है। अब ऐसे में लेकर जो हम 3000 किलोमीटर का पद यात्रा करने वाले हैं, उन्हीं की जो उनकी जो है 2 अक्टूबर से वो पद यात्रा पर निकलने वाले, पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और लोगों से मिलेंगे, संपर्क करेंगे। क्योंकि अगर पिछली बार के रिकॉर्ड के देख ली जाए तो उन्होंने बिहार की बात करके एक स्लोगन गढ़ा था और लोगों के बीच में भी जाने का कोशिश किया था, लेकिन उस समय कोरोना का समय था। लेकिन उनका वो जो कहा जाए तो सभी राजनीतिक गलियारे, जो सभी राजनीतिक पार्टियां जो कहते हैं कि वो सिर्फ एक धंधेबाज है, वो सिर्फ धंधा करने जानते हैं, उनके से राजनीतिक होना संभव नहीं है। जी सीमा। बिल्कुल, और साफ साफ देखा जाए बिहार में अगर और भी खबरों पर नजर डाली जाए तो बिहार में मौसम के लिहाज से किस प्रकार की खबरें सामने आ रही है? जी बिल्कुल सीमा, अगर मौसम की बात कर ली है तो अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बारिश हो सकती है। जो अभी उत्तरी
बिहार में जिस तरीके से तापमान बढ़े हुए थे, राजधानी पटना की बात कर ली जाए, चाहे गया की बात कर ली जाए, चाहे नालंदा की बात कर ली जाए, इन सारे जिलों में जिस तरीके से तापमान बढ़ी हुई है, ऐसे में लेकर अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 24 घंटे तक बारिश होगी और जो उत्तरी बिहार का जो इलाका है, उत्तरी बिहार इलाका में कुछ गर्मी से निजात मिलेगा। जी जी। चलिए, हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता बने हुए हैं लगातार। अजहर, आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ अजहर बने हुए थे। अजहर, किस प्रकार से जो है जम्मू कश्मीर की स्थिति मौसम के लिहाज से बनी हुई है? चलिए, आपकी तरफ रुख करूंगी, लेकिन बिहार से एक बार और रुख कर लेते हैं। बिहार में जिस प्रकार से बिजली संकट भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर, विवेक, तो बिजली को लेकर के किस तरह की स्थिति और क्या कुछ सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर बिजली की बात कर लिया तो जिस तरीके से बिहार में जो पूरे देश में बिजली का जिस तरीके से संकट छाया हुआ है, ऐसे में लेकर बिहार सरकार ने भी सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए है कि सभी अधिकारियों के साथ, आला अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद। जी बिल्कुल, चलिए अजहर की तरफ चलते हैं, जहां जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन बने हुए। अजहर, मौसम के लिहाज से अगर बात कर लिया जाए तो जम्मू कश्मीर से क्या कुछ खबर सामने आ रही है कि आज मौसम किस प्रकार से वहां पर रहने वाला है? जी मौसम सीमा, अगर हम मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम जो है अभी धूप खिली हुई है। पूरा जो है जो बाहर का जो हम सिलसिला यूं कहेंगे कि पूरे दिनों के बाद आज जो है पूरा दिन धूप खिले रहने की आशंका है, लेकिन शाम के टाइम जो है अचानक जो है बादल छाए रहते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे बाग मालिकान है, जो सेब वगैरह बनाते हैं फ्रूट ग्रोवर्स है, उनको ये लाहक रहता है कि कहीं ओले ना पड़ जाएं। तो इस हवाले से जो शाम के टाइम जो है वेदर में कुछ जो है खराबी होती है, लेकिन दिन की अगर हम बात करें, आज दिन में जो है धूप जो है बिल्कुल खुली रही है। बिल्कुल, और यहाँ पर देखा जाए अजहर, तो मुठभेड़ की भी खबरें सुबह से बनी हुई है, जैसा कि अभी आपने बताया, जिक्र किया, एक पुलिसकर्मी जो ड्यूटी के दौरान अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, उस वक्त उन पर आतंकी हमला होता है। अभी उनकी कैसी स्थिति बनी हुई है और इसके बाद प्रदेश में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? सुरक्षा बलों द्वारा क्या जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है? जी सीमा, जिस तरीके से हमने पहले ही कल भी एक रिपोर्ट चलाया था, जिसमें जो है हमने बोला था कि 20 जून को जो है अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने जा रहा है। इस हवाले से जो है मिलिटेंट्स इस ताक में बैठे हैं कि वो बड़ा सा हमला करें, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो भी अलर्ट बैठे हैं। और जिस तरीके से कल जो पहलगाम के रास्ते जो है हाईवे पे जो उसके ऊपर रोड के ऊपर जो एक एनकाउंटर पेश आया, जिसमें 3 मिलिटेंट जो है वो हलाक हो गए थे। इसी सिलसिले में जो आज जो है श्रीनगर के मेन सिटी में जो एक हमला होता है, एक पुलिसमैन के ऊपर, जो एक पेशे से एक ड्राइवर है, पुलिस गाड़ी चलाता है, वो अपनी ड्यूटी पे जा रहा था बाइक पे, तो इस पे जो है नामालूम बंदूकदारों ने हमला कर दिया। हालांकि इस हवाले से जो है पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, और जो मज़कूरा शख्स है, जो ड्राइवर है, पुलिसमैन का ड्राइवर है, उसको हॉस्टल लिया गया है। हालांकि उसका इलाज मुआवजा अभी चल रहा है, लेकिन हालात अभी भी उनकी तशवीश है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड, अमरनाथ का जो यात्रा शुरू होने जा रहा है, इस हवाले से जो है मिलिटेंट्स जो है बड़े हमले की फिराक में बैठे हैं। जी बिल्कुल, और इस बीच देखा भी जा रहा है यहाँ पर किस तरीके से अजहर की मुठभेड़ भी हो रही है, जिसमें सुरक्षा बल लगातार जो है वो शिकस्त करते नजर आ रहे हैं यहाँ आतंकियों को। इस बीच अगर शिक्षा को लेकर के अजहर बात कर ली जाए तो शिक्षा की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? आज से स्कूल खुलने पे हैं, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, स्थिति किस प्रकार से? जी, जिस तरीके से अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें पूरे जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर का जो एजुकेशन सेक्टर है पहले से ही जो है खराब था, क्योंकि जो पहले जो आर्टिकल 370 के बाद जो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, फिर कोरोना का लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो जिसकी वजह से जो बच्चों का जो तालीमी कैरियर था वो बुरी तरह से मुतासिर हो गया था। लेकिन एक बार फिर जो है धीरे धीरे अब लॉकडाउन के बाद जो है स्कूल खुलने स्टार्ट हो गए, जिससे जो है यहाँ के बच्चे एक बार फिर स्कूल जाने लगे हैं, और कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन सेक्टर में अगर देखा जाए कहीं ना कहीं बेहतरी भी आने लगी है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलान भी किए जा रहे हैं, जिस तरीके से जो है स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, गरीब बच्चों में स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, और इस तरीके से जो है एजुकेशन सेक्टर में अगर हम अभी की स्थिति की बात करें तो काफी अच्छी स्थिति है। बिल्कुल, और देश के देखा जाए तो देश के कई राज्यों में यहाँ पर कोरोना के मामले भी लगातार अजहर बढ़ते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इस लिहाज से क्या कुछ स्थिति, और आज किस प्रकार से कोई मामले सामने आए हो या फिर आज स्थिति एकदम स्थिर?
सीमा, अगर हम कोविड-19 के हवाले से बात करें पूरे जम्मू और कश्मीर में, हालांकि इसमें जो ग्राफ जो है दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। कहीं एक वाक़ात जो है पेश आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो है इसमें कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोविड के उतने केस सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू बन रहा है, अभी हेल्थ इशू बन रहा है, वो है जो पॉपुलर जो यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं जिससे वो रुई निकल जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है चेस्ट इन्फेक्शन पूरे वैली में हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हेल्थ सेक्टर को काफी दुश्वारियों का सामना, यहाँ के आम लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। पूरे इलाके की अगर हम बात करें, चाहे हम साउथ की बात करें, नॉर्थ की बात करें या सेंटर की बात करें, जिस तरीके से सफेदे के जो पेड़ लगे हुए हैं उनसे जो रुई निकल जाती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे आए रोज उसमें बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन अगर हम कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 पे अभी जो है पूरा कंट्रोल है, उसमें जो है ग्राफ उतना नहीं आ रहा है। एक दो केस वो तो हम माइनर ही बोलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कोविड-19 पे अभी पूरा हेल्थ सेक्टर के ऊपर पूरा कंट्रोल है। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया अजहर तमाम जानकारी साझा करने के लिए और बताने के लिए कि किस प्रकार से आज क्या कुछ खास जम्मू कश्मीर में रहने वाला है। तो रिपोर्टर्स लाइव में हमने देखा कि देश के अन्य राज्यों से, तमाम राज्यों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि आज नेटवर्क 10 की दिन भर नजरें कौन कौन सी खबरों पर रहने वाली है और क्या कुछ खास आज हर राज्य में, हर प्रदेश में रहने वाला है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।